ऋषि पंचमी की पौराणिक कथा। तो इस कथा को आप अंत तक प्रेम पूर्वक सुनिएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। ऋषि पंचमी का व्रत करना और उसकी कथा सुनना बहुत ही ज्यादा पुण्यदायी होता है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, आत्मा की शुद्धि होती है। विदर्भ देश में उत्तक नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण निवास किया करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ था। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया गया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई। तो वह अपने सतीत्व की रक्षा पिता के घर पर रहकर करने लगी। एक दिन कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी, तो रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस हालत में देखा, तो उसकी माता सुशीला को निवेदन किया कि माता, गुरु पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर पुत्री को देखा और अपनी पुत्री की अचानक यह दशा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुए और दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं? तब ब्राह्मण ने ध्यान करके देखा तो पता चला कि इस पुत्री ने जो 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी, तो एक दिन रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन, भोजन सामग्री छू ली और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ, पर शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए, जिससे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गौ के गोबर से लीप कर उस पर अष्टकमल दल बनाकर ऋषियों की स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना करके आचमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन करके व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान करना चाहिए। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजा सामग्री एकत्र करके अष्टकमल दल पर सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करके फिर षोडशो उपचार से पूजन करके रात्रि को पुराण का स्मरण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन करा के और दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से समस्त पापों का नाश होता है, शरीर निरोग होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। तो ये थी ऋषि पंचमी की पौराणिक कथा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो